ब्रिक्स के विल ऑफ द पीस 2026 वॉर गेम में एक इंटरेस्टिंग चीज देखी गई है कि ब्रिक्स के दो फाउंडिंग मेंबर ब्राजील और इंडिया इसमें पार्ट नहीं ले रहे हैं। ब्राजील सिर्फ ऑब्जर्वर के रूप में पार्टिसिपेट करेगा और इंडिया ने पूरी तरह से खुद को इस वॉर गेम से बाहर रखा है। और ये डिसीजन सिर्फ मिलिट्री नहीं, जियोपॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ है, जिसका सेंटर पॉइंट है यूएस फैक्टर। डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में वापस आने के बाद चीजें बदली हैं। यूएस और इंडिया के बीच रिलेशंस में स्ट्रेस इंक्रीज हुआ है और रशियन ऑयल इसका सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बना। ट्रंप ऑलरेडी भारत पर 50% टैरिफ लगा चुके हैं और उन्होंने बिल भी साइन किया है कि वो इसे इंक्रीज करके 500% भी कर सकते हैं। और लास्ट वीक ही यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडियन लीडरशिप में बनाई गई इंटरनेशनल सोलर अलायंस से खुद को बाहर भी कर लिया है। और ऐसे में चाइना, रशिया और ईरान के साथ वॉर गेम में पार्टिसिपेट करना यूनाइटेड स्टेट्स को रॉन्ग सिग्नल दे देता। तो भारत का लॉजिक क्या है? हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑनेस्टली अगर बात करें तो ब्रिक्स का मैंडेट वॉर गेमिंग नहीं है। ब्रिक्स कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है। ब्रिक्स का फोकस इकोनॉमिक कोऑपरेशन का है, ट्रेड, डेवलपमेंट, वेस्ट पर ओवर डिपेंडेंस को कम करना, ना कि एंटी अमेरिकन ग्रुप बनाना। तो इस वॉर गेम में चाइना, रशिया, ईरान क्यों इंटरेस्टेड है? ये कंट्री एक नैरेटिव देना चाहते हैं कि हम यूएस प्रेशर के अगेंस्ट मिलिटरीली भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। लेकिन भारत को ब्रिक्स वॉर गेम का टैग पसंद नहीं आया है, क्योंकि ये ब्रिक्स के फाउंडेशनल कैरेक्टर को डिस्टोर्ट कर रहा है। तो भारत इससे अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बना रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अपनी इक्वेशन को बैलेंस कर रहा है। मतलब सबके साथ दोस्ती और किसी के साथ गठबंधन नहीं।